अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तरीका बताऊंगा कि हमें किस तरह किसी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, इसका कौन सा तरीक़ेकार है। मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इस वीडियो में। आपके साथ साथ चलेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझा सकूं। ये जो 75 लेक्चर्स की हम बात कर रहे हैं ना, 75 लेक्चर्स जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि 40% IBSTS में BPS 5 to 15 में या म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर या फेडरल में आप अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो हर चीज को मैच करेगा। लेकिन इस वक्त हम जो फोकस कर रहे हैं 5 से 15 तक जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पहला वर्ड है ना, एबोर। आप देखें, ये पहला वर्ड है, तो हम इसकी अगर हम मीनिंग पहले हम समझें, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करूं। आपको ये जो सारे वर्ड है ना, पहले इन सब की मीनिंग आनी चाहिए। जो बच्चे पूछते हैं ना सेनानाम, अब ऊपर सेनानाम लिखा है, इसमें आपको यहाँ पे देखें, इसका जो सही जवाब है वो हेट है। क्या है इसका सही जवाब? हेट है। इसी तरह हम एबॉलिश आते हैं। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें आपको जो सही जवाब है वो नलीफाई है। इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, वो नलीफा है। अब रट्टा लगाने की शायद आपको जरूरत ना पड़े, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं येलो कर देता हूँ आपके समझाने के खातिर। नीचे चलते हैं। अब आप मैं आपको वन बाय वन, जैसे एक ये लफ्ज है ना एम्बिग्यूअस, अब एम्बिग्यूअस की जब आपको मीनिंग आएगी ना, तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं हल कर सकते। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखें अब एम्बिगियस का ये जो क्लियर है, ये क्लियर एंटानम दिया गया है, तो आपको इसका भी ख्याल रखना है जब आप टेस्ट दें। तो इसका होगा ड्यूबियस। एम्बिगियस का मकसद होता है शक्की। इसका क्या होगा? ड्यूबियस होगा, क्योंकि हमें इसका सिनोनिम पकड़ना है। वाला वर्ड है अकम्प्लाइज, तो मैं आपको खास खास बताऊंगा। अब इसमें अकम्प्लाइज थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा। अकम्प्लाइज का मकसद होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान आपके साथ क्राइम में पार्टनर हो। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो सबसे पहले आपको सब जितने भी वर्ड्स हैं ना, इसकी मीनिंग आनी चाहिए। फ्रेंड है, फेटलिस्ट है। अब फ्रेंड दोस्त होता है, फेटलिस्ट जो किस्मत पे यकीन करे, और हार्ड वर्किंग मेहनती होता है। अकम्प्लाइज की जो सिमिलर वर्ड है जो, वो आपका कंपेनियन क्राइम। क्लियर हो गया? इस तरह यहाँ पे ये देखें, आसान वर्ड है ना एबडक्ट। एबडक्ट बिल्कुल आसान वर्ड है, मेरे ख्याल में आप सबको आएगा, इतना मुश्किल नहीं है। इसको येलो करते हैं, तो इसका जो एबडक्ट है ये किडनैप होगा। ये काफी कुछ आपको आसान मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एबडक्ट की मीनिंग क्या है। फिर नीचे सब पनिश है, किल है, फ्लेटर है। या पनिश सजा देना, किल मारना, फ्लेटर चापलूसी करना, फिर किडनैप जो है अगवा करना। तो ये जो किडनैप है, ये बच्चों को और औरतों को अगवा करते हैं, तो उसको हम एबडक्ट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और किडनैप जो भी एडल्ट वगैरह हो उनके लिए, मतलब इतना फर्क नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मैंने पुलिस सर्विसेज में जॉब की है और काफ़ी नेवी में जॉब की है, काफ़ी मैंने जॉब्स आपको पता है कि मैंने बताया है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उसमें हम ये लफ्ज लिखते थे अलग अलग, बच्चों के लिए एबडक्ट लिखते थे और बड़ों के लिए किडनैप लिखते थे, औरतों के लिए एबडक्ट लिखते थे। उसके बाद आते हैं यहाँ, देखें एडोरेबल आप सबको आएगा बिल्कुल। ठीक है, खूबसूरत कहा जाता है इसको। अच्छा, तो इसको येलो करते हैं, तो ये बोरिंग, एडजस्टेबल, परमिजिबल नहीं आएगा। ये अट्रैक्टिव वर्ड इसका जो होगा, सिमिलर वर्ड्स हम क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं। ठीक हो गया? फिर हम आते हैं एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी, देखिए एडवर्सिटी का क्या मकसद होता है? एडवर्सिटी का मकसद होता है तकलीफ वगैरह हो, उसको हम एडवर्सिटी कहते हैं। और इसके अपोनेंट नहीं आएगा हार्डशिप, ओपनिंग एजेंसी। तो एडवर्सिटी का होगा हार्डशिप, क्योंकि वो भी तकलीफ है, तो ये भी आपका तकलीफ का होगा। चलें, एब्जार देखें। एब्जार मेरे ख्याल में हर बच्चे को आएगा, जज़ब हो जाना। जज़ब हो जाने को हम एब्जार कहते हैं। तो इसको येलो करते हैं, तो इसका जो अब इंटर नहीं होगा, एग्जिट नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, इनग्रॉस जो है इसका वर्ड होगा। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया, मेरे ख्याल में ये काफी है। बाकी अब यहाँ पे देखें, बेनिश है ना। बेनिश का मकसद क्या होता है कि किसी को एक मुल्क से निकाल देना, किसी और मुल्क में चला जाए, तो ये ब्लैक लिस्ट इसमें जो वर्ड आएगा। अब आपको ये नीचे वाले वर्ड्स की भी, अब सेनानम इंटरनम का मकसद होता है कि आपको ऑलमोस्ट सब वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए, फिर जाके आप उसको कर सकते हैं। जैसे बोनाफाइड, ये देखें बोनाफाइड हम पढ़ते आ रहे हैं ना, सालों से पढ़ते आ रहे हैं। बोनाफाइड स्टूडेंट्स आपने सुना होगा।
तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये कोर्स हमारे पास पड़ा हुआ है 5 से 15 का, हमने 100 वीडियो लेक्चर्स हैं, वो उसका जो है आप कोर्स पूरा ले सकते हैं। इंग्लिश में थे, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, और इसके साथ साथ आपको जीके वगैरह का भी मिलेगा। इन गुड फेथ, इसका जो सही जवाब है वो गुड फेथ है। बोनाफाइड स्टूडेंट आपने सुना होगा। तो ये पूरा कोर्स हमारे पास है, आप ले सकते हैं। 50 वाले का पैकेज अलग है, अगर आप 50 लेना चाहते हैं, 100 लेना चाहेंगे उसका पैकेज अलग है, तो आप बाय कर सकते हैं, पूरा आपको मिलेगा। चलें, तो ये आपका हो गया। अब नीचे आते हैं। नीचे में आपको कुछ एंटोनिम्स बताता हूँ कि हम इनको किस तरह सिलेक्ट करते हैं। ये है आपका एंटोनिम, ठीक हो गया। अब हम आते हैं एंटोनिम की तरफ। एंटोनिम, अब यहाँ पे देखें, अब एम्बिग्यूअस वहां पे भी लफ्ज था और यहाँ पे भी था। अब एम्बिग्यूअस का क्या था, वहां पे हमने डाउटफुल हमने सिलेक्ट किया था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सप्लिसिट होगा, जो बिल्कुल क्लियर हो। एक्सप्लिसिट का मकसद होता है कि क्लियर होना किसी चीज का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक्यूट है, मतलब आजाद, किसी को छोड़ देना। अब हमें एंटोनिम्स का ढूंढना है, तो आपको सबसे पहले तो एक्यूट की मीनिंग आनी चाहिए, फिर जाके आप बताएंगे यहाँ पे किसी को पनिश करना, ये पनिश आएगा, ठीक है। एक्यूट का आएगा पनिश करना, सजा देना। आजाद छोड़ना, सजा देना, तो ये 2 वर्ड आएंगे, ठीक है। उसके देखें, अब एडवर्सिटी का हमने पहले ऊपर भी पढ़ा था, एडवर्सिटी तकलीफ को कहा जाता है। तो अब यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगा, क्योंकि हम इसका एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसी तरह आएगा नहीं, तकलीफ को कहा जाता है। अब हम क्योंकि एंटोनिम ढूंढेंगे, तो हमें सबसे पहले इनकी मीनिंग आनी चाहिए। तो ये प्लेयर आपका होगा, मजाक खुशी आपका होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको यहाँ तक मेरे ख्याल में। इसी तरह आप यहाँ पे एरोगेंट है। अब एरोगेंट का क्या होगा, मीक होगा। अब प्राउड भी इसका एंटोनिम है। बाकी सारे के सारे जो है उसके सिमिलर वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो ये मीक हो गया आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बात समझ आ गई। अब मैं आपको कुछ जो है एरर डिटेक्शंस भी बताता हूँ। इसमें एरर डिटेक्शन हम ढूंढते हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ, कुछ एरर डिटेक्शन। तो ये कोर्स जो भी बच्चे बाय करना चाहते हैं, पूरा कोर्स आपको मिलेगा, और बड़ा जबरदस्त हमारा कोर्स है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें। यहाँ पे देखें, ये एरर डिटेक्शन है, ये तरीकेकार है इसका। तो जो हम कोर्स दे रहे हैं वो आपको इसमें सारी चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको मिलेंगी 75 लेक्चर्स में। चलें, 2 द बॉय विच स्टैंड्स। अब यहाँ पे देखें, विच विच नहीं होगा, हम इसके लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे। विच आपका नहीं आएगा, यहाँ पे हु आएगा, तो यहाँ हु की गलती है। मेनी अ फ्लावर, यहाँ पे पहले भी बताया था, यहाँ इज आएगा। मेनी अ जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ इज आता है, मेनी अ, मेनी अ। चलें, आगे चलते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद इज फर्दर फ्रॉम। अब यहाँ पे फर्दर नहीं आएगा, फार्दर आएगा। इस्लामाबाद दूर है, दूर के लिए फार्दर लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था, द टीचर वाज वेरी सरप्राइज्ड एट हिज कंडक्ट। अब वेरी सरप्राइज नहीं होता, आप कहेंगे द टीचर वाज सरप्राइज, तो वेरी सरप्राइज नहीं होता कभी भी, तो वेरी यहाँ पे गलत है। चलें, यहाँ पे होल्ड गलत है। इफ आई हेड, हेड के साथ आप कभी भी होल्ड लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एरर डिटेक्शन किस तरह पकड़नी है, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और ये अगर लाइव सेशन लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, वो भी आप ही वाज ओवर केम, ओवर केम नहीं होगा, ओवरकम होगा। थर्ड फॉर्म है ना, वाज के बाद ओवरकम आएगा, COME आएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। एवरी सिटीजन, अब सिंगुलर है। एवरी सिटीजन हु वांट्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वांट्स, क्योंकि एवरी है ना, तो यहाँ पे वांट्स की गलती है भाई। तो ये अगर आपको पूरे लेक्चर चाहिए मिल जाएंगे 5 to 15 का, या अगर आप इंग्लिश के खाली लाइव सेशन लेना चाहते हैं वो भी आप इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। चलें, इज इनोसेंट दो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, अमाउंट नहीं आएगा, लार्ज नंबर आपका आएगा। यहाँ पे नंबर की गलती है, अमाउंट नहीं आएगा। ये डिटेल में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गलती किस तरह। एनी वर्कर विशिंग टू सबमिट, देयर नहीं आएगा। एनी सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर से देयर नहीं आएगा, देयर की गलती है। चले, डोंट यू एग्री दैट वंस डिवोशन टू डू हिज नहीं आएगा। वन जब भी लफ्ज आता है तो वन के साथ वन ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या वंस वर्क। डिस्पाइट हिज एज हिज स्किल एट टेनिस सीम्स मोर ग्रेटर, ग्रेटरली नहीं आएगा, मोर ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर आएगा आपका। सीम्स ग्रेटर देन, मोर भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन।
The reason of his being such a success is because he never gives up. Is because नहीं आएगा, is that. The reason के बाद because नहीं लगाते, हम यहाँ पे that लगाएंगे, तो ये error detection भी आप मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। चलें, my friend's presence gave me courage and I spoke from my heart, own thought, from my own thought and not, यहाँ पे not from his, तो not from his यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आएगा from, not his नहीं आएगा, not from his। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको? He was suffering from the disease more severe, more के साथ यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखें more लफ्ज इसमें then comparative में severe आएगा जब आप इसको बनाएंगे। After working for some time he lost his अर्ड नहीं, he broke last अर्ड नहीं होता, break का होता है, broke लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल में काफी है। तो ये था, मैंने कहा आपको बताऊं कि किस तरह एरर डिटेक्शन हम पकड़ते हैं। तो बस इसको यहाँ पे एंड कर दें। पूरा कोर्स चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता करके आप पूरा कोर्स 5 to 15 का, म्यूनिसिपल टाउन अफसर का, फेडरल का, इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 75 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसका चार्जेस अलग हैं। अगर आप 50 में कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।